प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के नाम पर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस नए दिन में उस खुदा की स्तुति करके हम सब खुशी से आरंभ करें। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 13वां वचन से लेके मार्क चैप्टर 10 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यहाँ यीशु मसीह सच सच कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। अगर ऐसा है तो एक बालक की ज़िंदगी में होने वाली कुछ विशेषताएं हमारी ज़िंदगी में भी होने के लिए प्रभु वाकई ही चाहते हैं। एक बालक से हम सीखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होंगी जो प्रभु चाह रहा होगा। पहली विशेषता ये है कि एक बालक जब भी कुछ करता है, उसका पूरा ध्यान और पूरा दिल उस काम में होता है। प्रभु का वचन आराधना के बारे में हमें क्या याद दिलाता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। जब भी एक छोटा बालक कुछ खेलता है या कुछ करता है, तो उसका पूरा ध्यान और पूरा मन उसमें लगाया रहता है। बाकी सब भूलकर वो उसमें मगन रहता है। लेकिन हम बड़ों की बात क्या है? एक ही समय में हमारे मन दौड़ता रहता है बहुत चीज़ों में। रसोई में काम करते वक्त बच्चों के बारे में सोचती हैं, दौड़ती हुई बहुत सारे कामों में व्यस्त रहती है और बाद में शायद एक भी काम ठीक तरह से हम कर भी नहीं पाते हैं। इसी तरह हमारी आराधना और प्रार्थना में जो भी हम प्रभु के लिए उनकी उपस्थिति में देते हैं, वो हमारी सारे दिल से संपूर्णता में दे। दूसरी विशेषता एक बालक की ये है कि वो बहुत ही जल्द बीती हुई घटनाओं को जो उन्हें दुखी बनाई है भूल जाते हैं। अगर हमें कोई दुख पहुंचाते हैं तो शायद सालों बाद भी हम उसे भूल नहीं पाएंगे। हमारे बचपन में या हमारे स्कूल या कॉलेज लाइफ में, नहीं तो हमारी नौकरी की जगह में या हमारे परिवार में घटी हुई घटनाओं को हम अपने दिल के किसी कोने में संभाल के रखते हैं, है ना? लेकिन अगर एक बालक को देखें तो उसकी ज़िंदगी में रुलाने वाली घटनाएं या माँ बाप की दी हुई सजाएं और कुछ भी हो, दुखी होके वे उस समय तो ज़रूर रोएंगे, लेकिन कुछ ही पलों के बाद जब मम्मी पापा उसे मिठाई देते हैं तो वो जल्द ही उसे भूल के हंसते हैं और लौट के उसके पास वापस आते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी तुरंत दर्दों को भूलकर दूसरों को माफ़ करने के लिए हम बालकों से सीखें। आज सुबह हमने बालकों की ज़िंदगी से दो विशेषताएं सीखी जो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। किस लिए? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। किस तरह एक बालक उसके काम में पूरा मन लगा के बैठता है, इसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते वक्त, उनके वचन के सामने बैठते वक्त, उनके लिए कुछ भी करते वक्त हमारे पूरे मन से, पूरे दिल से उन्हें प्यार करके वो करे। दूसरा, जल्द ही दुख को भूलकर हमें सताने वाले लोगों से माफ़ करके परमेश्वर में एक भोले और साफ मन का मालिक बने। आज सुबह ये विशेषताओं से प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी को भर दे। उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए, उनके वचन का पालन करने के लिए वो हम सबको मदद करे।
प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।